वेलकम बैक एवरीवन। आज अपने चैनल में बात करने वाले हैं VIT EEE के बारे में। और इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे VIT EEE में कितने कॉलेज हैं, कितनी फ़ीस है, कितना प्लेसमेंट है, कितना कट ऑफ जाता है, किस कॉलेज में कितनी फ़ीस है, कि यहाँ पे एक अलग अलग कॉलेज में इसकी अलग अलग फ़ीस है। तो वो हर एक चीज़ डिटेल में जानेंगे कि भाई कैसे एग्ज़ाम देना है, कितना लेवल कट ऑफ जाता है, कितना प्लेसमेंट होता है, कितना हाईएस्ट पैकेज कब तक गया हुआ है, कितना मीडियम है, कितना एवरेज है। वो हर एक चीज़ हम लोग जानेंगे VIT EEE के बारे में, बिकॉज का फॉर्म भी आ चुका है। इसकी डिटेल जो आने वाली वीडियो में बता देंगे कैसे क्या करना है चीज़ के बारे में। तो हर एक चीज़ हम डिटेल में जानने वाले इस वीडियो में। तो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो एक ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि VIT EEE के बारे में, कि भाई क्या चीज़ है, कब स्टेब्लिश हुआ, तो हर एक चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं। तो चलिए आते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें खास बात है इस VIT EEE की कॉलेजेस में। तो हम लोग देखते हैं डिस्प्ले पे और देखते हैं यहाँ पे जो कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था। काफ़ी पुराना कॉलेज है। जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1984 में, 1984 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक, और इसको जो यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस मिला था वो 2001 में मिला हुआ। अगर आप देखोगे VIT की जो मेन बिल्डिंग है वो कुछ देखने में आपको ऐसी लगती है, जो काफ़ी अच्छी लुक में है और काफ़ी यहाँ पे फेमस भी है। और ये VIT जो कॉलेज काफ़ी फेमस कॉलेज, काफ़ी एक अच्छा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू प्राइवेट कॉलेजों में, सरकारी भी नहीं आते, गवर्नमेंट नहीं है, बट एक प्राइवेट कॉलेज, इनकी काफ़ी एक अच्छी वैल्यू है। तो एक ही चीज़ जानने आने यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसके यहाँ पे 4 हैं, 4 इनके ब्रांच हैं। एक वेल्लोर पे ही है, एक चेन्नई में है, एक आंध्र प्रदेश और एक भोपाल में। इस 4 जगह पे इनकी ब्रांचेस हैं। तो इसकी बात करते हैं रैंकिंग की। तो इसकी रैंकिंग जो मिली है VIT को यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसकी 10th रैंक है। इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी 11 रैंक है और रिसर्च कैटेगरी 13, यानी काफ़ी अच्छी रैंक है 13। और कैटेगरीज वाइज देखा जाए तो पूरी ओवरऑल इसकी 19 रैंक है। तो अगर देखा जाए तो IITs के बाद, NITs के बाद अगर उन देखते हैं कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के बाद, तो एक प्राइवेट कॉलेज में इनके काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू है, काफ़ी चीज़ों में बेस्ट है। यूनिवर्सिटी में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, रिसर्च में, ओवरऑल में भी हर जगह काफ़ी ठीक पोजीशन पे। अगर हम यहाँ पे अपना खासा पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं कॉलेज को, तो आपको एक ठीक ठाक यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाता है देखने को। मैंने आपको बताया एडमिशन का तरीका क्या है। अब इनका फॉर्म आएगा, वो सब चीज़ फिल करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इनका उस IIT या कह सकते हैं NT एग्जाम से कोई मतलब नहीं, अपना एक खुद का अलग एग्जाम खुद कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में बात कर रखी है कि क्या क्या होता है। तो मॉडल ऑफ एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस होता है, कहीं भी आपको पेपर पे नहीं देना, सारा पेपर ऑनलाइन होना है इन लोग का। ड्यूरेशन जो है इनका 2.5 घंटे का है। मीडियम ऑफ जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश में होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, सारे मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, कोई भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे सेक्शन क्या है, 2 टाइप से काम करता है। मैथमेटिक्स वालों में PCM वालों के लिए भी और PCB वालों के लिए। मैथमेटिक्स वाले हैं तो उनका मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स होगा। अगर PCB है यानी बायोलॉजी रखा है तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देना होगा। अब इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन ओवरऑल पूरे आते हैं, जिनमें से आपको टोटल मार्क्स 125 का बनता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ बन जाता है। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड, जैसे बताया था। अगर मैथ्स वाले भी यहाँ पे लोग आते हैं और बायोलॉजी वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैथ्स में है तो मैथ्स के टोटल 40 यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। वही अगर बायोलॉजी देखो तो भी 40 आते हैं, बाकी सब बराबर है। फिजिक्स में 35 है, केमिस्ट्री में 35, ओवरऑल दोनों में सेम है। इंग्लिश के यहाँ पे क्वेश्चन 5 मिल जाते हैं और यहाँ पे एप्टीट्यूड 10 आपको भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो देखोगे 40, 35, 70 ये हो जाते हैं आपके, और 40 ये हो जाते हैं, 110 हो जाते हैं। इसके बाद आपके बचते हैं 20, जो आपके 15 मार्क्स बचते हैं वो इंग्लिश के 5 और एप्टीट्यूड के 10। इस तरह के पूरे 125 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 125 पेपर इन लोग का बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और जैसे जानते हैं। अगर MPC यानी आपके मैथमेटिक्स ले रखा है आपने, तो यहाँ पे आपको फॉर ऑल BTech डिग्री मिलेगी यहाँ पे। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो भी आपको ओनली फॉर BTech एंड बायो स्ट्रीम डिग्री में जाने को मिल जाएगा। तो खैर हम लोग बायो के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करें, हम मैथ्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न देखोगे यहाँ पे, तो एग्जाम पैटर्न से मैं बताया कि यहाँ पे मैथ्स वालों के लिए आपको 40 मैथ्स के वो क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री 35, इंग्लिश के 5, और एप्टीट्यूड यानी जिसे रीजनिंग कह सकते हैं। रीजनिंग बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे कोई आपको खास कोई पढ़ने जरूरत नहीं है, बेसिक टाइप के होते हैं क्वेश्चन रीजनिंग बेस पे, वो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे करेक्ट आंसर 1 मिलेंगे। अगर आपको आंसर गलत हो जाता है तो कुछ चिंता की बात नहीं, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं लगा रखी है, यानी आपके उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो आपकी रैंक थोड़ी ख़राब होगी, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 2024 में 1,95,302 लोगों ने रजिस्टर किया था, यानी काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे लोग रजिस्टर करते हैं। और फिर काफ़ी जो उनके 2 जो मेन ब्रांच हैं, अभी आगे बताएंगे, तो वो ब्रांच में लोग क्या करते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा वहाँ की वैल्यू है, उन चीज़ों के चक्कर में यहाँ फॉर्म काफ़ी भरे जाते हैं। फिर कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा हो जाता है उन 2 कॉलेज में एडमिशन लाने के लिए। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटीज़ क्या है, तो अगर आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए आपको कंडीशंस भी दे रखी है, एलिजिबिलिटी लगा रखी है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2003 के बाद में होना चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। देन शुड हैव आइदर कंप्लीट विल बी अपेयरिंग इन द 10+2 एग्ज़ाम होना चाहिए।
इसके बाद आपके यहाँ पर 60% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में होना चाहिए क्वालिफाई एग्जामिनेशन। बाकी कोई इनको कोई फिक्स नंबर नहीं किया गया आपको, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 60% होने चाहिए, इससे कम नहीं। अगर आप अदर कैटेगरीज में आते हैं, ठीक, SC ST में, ठीक है, तो भी, या फिर जैसे लिखा है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सोन जो लिखा पढ़ सकते हैं इसको, यहाँ पे 50% मार्क्स में भी आपका काम हो जाएगा। या फिर काउंसलिंग कैसे कराता है, तो काउंसलिंग खुद की होती है, मैंने बताया, खुद का फॉर्म भरते हैं, खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, खुद ही की काउंसलिंग कराते हैं, अदर से नहीं होना यहाँ पर। तो अगर आपकी रैंक यहाँ पर कैंडिडेट्स की रैंक 1 लाख है, 1 लाख के अंदर आती है, तो यहाँ पे आपको जो उनके चारों ब्रांच है कॉलेज के VIT के, वो सारों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो, जैसे कि VIT विलोरे, चेन्नई, आंध्र प्रदेश एंड भोपाल पे। लेकिन अगर आपकी रैंक 1 लाख के ऊपर चली गई, तो फिर आपको यहाँ इन चारों कॉलेज में एग्ज़ाम, कैसे चारों कॉलेज में आपको पार्टिसिपेट करने का, काउंसलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 कॉलेज होंगे, वो 2 कॉलेज हैं आपके, एक आंध्र प्रदेश और एक भोपाल, जहाँ पर आपको जाना पड़ेगा अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं। अगर आपकी रैंक 1 लाख के ऊपर निकल जाती है, तो वो इसकी अच्छी पढ़ाई करें तो आपकी जो रैंक हो 1 लाख के अंदर ही अपनी बना के रखिएगा। क्योंकि ये 2 जो कॉलेज हैं यहाँ पर, वो ज़्यादा बेटर हैं, विलोरे इनका, चेन्नई एंड आंध्र प्रदेश, ये ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। ये 2 कॉलेज, सॉरी, विलोरे एंड चेन्नई ज़्यादा बेस्ट हैं। बाकी जो आंध्र प्रदेश है, भोपाल, इतने अच्छे नहीं हैं। फिर भी इसके बारे में डिटेल बता देंगे डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे बीटेक प्रोग्राम बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं। VIT विलोरे पे यहाँ 24 प्रोग्राम कराए जाते हैं, चेन्नई में 16 प्रोग्राम है, भोपाल में 14 प्रोग्राम होते हैं और आंध्र प्रदेश में 13। इस तरीके से यहाँ पे सारे प्रोग्राम बताए गए हैं। कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोग्राम है विलोरे, जो इनका फेमस इंस्टीट्यूट है, सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 24 प्रोग्राम होते हैं। अब हम लोग यहाँ डिटेल में बात करते हैं कि जो VIT विलोरे बीटेक प्रोग्राम से जो 24 कराए जाते हैं, उन 24 में सबके नाम जान लेते हैं डिटेल बाई डिटेल की कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे बायो वाले फॉर्म भरते हैं, PCB अलाउ करते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो भी यहाँ पे लोग कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो अगर यहाँ पे ध्यान देखो तो कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं, यानी आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस अगर चाहिए है, ठीक है, यहाँ पे आराम से ज्वाइन करके आप उस कंप्यूटर साइंस किसी ब्रांच में आ सकते हो। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, फिर देखो तो आर्टिफिशियल डाटा इंजीनियरिंग हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी। अगर ध्यान देखो तो अगर कंप्यूटर साइंस से काफ़ी कुछ है यहाँ पे, सबके आप नाम पढ़ सकते हो। काफ़ी प्रोग्राम यहाँ पे कराए जाते हैं और ज़्यादातर तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस पे ही है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रिक एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे। तो अगर देखो तो यहाँ सारे 24 प्रोग्राम मैंने बता रखे हैं, आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसका आप जो काम हो, जिस पर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। इसके बाद अब बात करते हैं VIT चेन्नई की। जैसे भैया हमने बात की थी VIT विलोरे के यहाँ पे, तो ऐसे हम बात करते हैं VIT चेन्नई की। यहाँ पे कितने प्रोग्राम होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पहले बताया था कि यहाँ पे 16 प्रोग्राम है। सबसे ज़्यादा विलोरे में यहाँ 24 प्रोग्राम है, उधर कराए जाते हैं, यहाँ 16 है, फिर 14 और 13 ऐसे कम होते जाते हैं। तो चेन्नई की बात करते हैं, चेन्नई में 16 प्रोग्राम है। तो स्टार्टिंग देखो तो बीटेक यहाँ सिविल इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जो प्रोग्राम वहाँ पर है वो सारे प्रोग्राम लगभग यहाँ पे आपको अदर मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे जो ब्रांच है वो कुछ वहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारे होंगे, यानी मतलब चेन्नई में जितने हैं यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे आपको आपके जो विलोरे हैं वहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे सारे प्रोग्राम। अगर वहाँ पे अगर नहीं हो पाता है काउंसलिंग में, तो आप चेन्नई की तरफ स्विच कर सकते हो। इसी तरह से आप देखो VIT आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे 14 प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर, तो उनके नाम भी दिए गए हैं। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, ठीक है। इसी टाइप से साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेस सिस्टम है। तो ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे दिए गए हैं। इसके लास्ट में बात करते हैं भोपाल की, तो यहाँ 13 प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, बायो, ठीक है, ये बायो वालों के लिए है, बायो इंजीनियरिंग दे रखा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग बेस पे। तो इस टाइप सारे प्रोग्राम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब हम लोग ये वीडियो डिटेल वीडियो में जितना अच्छा आपको मैं बता रहा हूँ, शायद आपको कहीं और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, शायद मुश्किल होगा। तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो जो इस टाइप के मिलेंगे उसके नोटिफिकेशन टाइप से मिलने से बेल आइकन पुश कर लीजिए, ताकि जो भी इस टाइप की वीडियो हो प्रॉपर आपको मिलते रहें। देन बात करते हैं कॉलेज की फ़ीस की। तो यहाँ की जो फीस है वो आपको एक एवरेज फीस बताते हैं, 1,95,000 पर एनम। एवरेज मतलब क्यों बताते हैं कि यहाँ पर 4 इनकी ब्रांच है और चारों ब्रांच की जो फीस का कैटेगरी वो अलग अलग है। कैसे अभी आपको पूरा चार्ट समझ में आएगा। तो एक एवरेज यहाँ बात करें, जो ट्यूशन फीस यहाँ पे इनकी 1,95,000, तो लगभग मोटा मोटा कहते हैं उनकी 2 लाख की फीस है, जिनमें से कॉशन फीस आपकी तो यहाँ पे 3,000 रुपये देने पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो फॉर बीटेक काउंसलिंग देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ ट्यूशन फीस। यहाँ 5 स्टेप से होती है। स्ट्रक्चर आपको हम यहाँ बताते हैं कैसे होता है, देखिए स्ट्रक्चर पे। तो जैसे कि यहाँ पे कोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड है, 5 कैटेगरीज हैं। इसके बाद यहाँ पे
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड विलोरे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन एट विलोरे, कंप्यूटर साइंस एंड चेन्नई की बात हो रही है। ऐसे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन एट चेन्नई एंड फीस पे पर एनम। तो यहाँ सारे कोर्स जहाँ पे कोई कराया जा रहा है उसके हिसाब से, यानी कोर्स के हिसाब से यहाँ पे इनका फीस स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम बात करें कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो उसी की फ़ीस बात कर रहे हैं, बाकी अदर पे देखोगे तो उनकी फ़ीस भी अलग ही देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पे जो कैटेगरी फर्स्ट है तो यहाँ पे 950 जिनकी रैंक रही है, 3 जिनकी रही है जैसे कि, तो उनको फिर अगर ये जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे इनको विलोरे किसी चाहिए, अगर 950 आपकी रैंक है तो आपको 2 लाख रुपये देना पड़ेगा पर एनम। अगर आपकी रैंक 2800 है, ठीक है, और आपको CSE विद स्पेशल एट विलोरे चाहिए तो भी आपको 2 लाख देना पड़ेगा। तो ये जो रैंक जो कैटेगरी फर्स्ट है, अगर इस कैटेगरी में आप आते हो, ठीक है, इस आपकी रैंक इतनी आती है और कोई इनमें से ये चीज़ मिल रहा हो तो आपको 2 लाख देना होगा। अगर किसी और कैटेगरी में जैसे कैटेगरी 2 में आ गए हो, आपको CSE चाहिए, विलोरे का ही चाहिए, तो आपकी रैंक 3500 है तो भी मिल जाएगा, लेकिन आपकी जो फीस है बढ़ जाएगी, 3 लाख हो जाए। अगर कैटेगरी 5 में आते हो, आपकी रैंक पहुँच जाती है 25,500 पहुँच जाती है, तो भी आपको विलोरे मिल जाएगा, लेकिन जो फीस है वो बढ़ जाएगी। फीस कितनी हो जाएगी? 5,00,000 पर एनम, यानी 5 लाख रुपये को हर साल देना पड़ेगा। तो इस तरीके आप देख सकते हो कैटेगरीज जो डिवाइड है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे फीस को सही से बता दिया है। और ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम देने पर। जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था, इनकी जो रैंक कैटेगरी, अगर 1 लाख के अंदर आते हो तो आपको 2 कॉलेज मिलेंगे, ठीक है, आपको विलोरे और चेन्नई। अगर इसके आपके अलावा रैंक खराब आती है, 1 लाख ऊपर निकल जाते हो, तो आंध्र प्रदेश, भोपाल में आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन वो इतने अच्छे कॉलेज नहीं है इनके। तो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। इनका एक और फ़ायदा भी है, अगर यहाँ पे आपको फ़ीस ज़्यादा लग रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका एक अच्छा मौका और भी है कि अगर आप यहाँ पे इनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कराते हैं, अगर आप यहाँ पे एग्ज़ाम देते हो और आपके रैंक 1 से 10 तक आ जाती है तो आपको 100% ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। आपको 1 रुपया भी फीस नहीं देनी है, ट्यूशन फीस आपको पूरी माफ़ हो जाती है। देन अगर आपकी रैंक 11 से 50 में आती है, 75% आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से अगर देखो तो 51 से लेकर 100 बीच में आती है 50%, और 1 से 5 बीच में आती है आपको 25% ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम इनका अच्छा है। तो जिनको भाई फीस लग रहा है कि ज़्यादा और रैंक अच्छी उस समय नहीं आ पाई है, तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आके वो अपने रैंक अच्छी करके भी एक मौका ले सकते हैं कि इससे उनको पूरी फीस वापस मिल सकती है, या फिर कह सकते हैं उनको फ्री एज ए पढ़ाई मिल सकती है, 100% ट्यूशन फीस माफ है। बाकी इनके अलग कैटेगरी जैसे आप रैंक में आओ उस हिसाब से इनका मौका मिल जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो पहले हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स में। तो प्लेसमेंट का इनके चार्ट हम लोग देखते हैं, एवरेज पैकेज बात करते हैं। तो भाई अगर देखो इनके एवरेज पैकेज कितना रहा, 2020 में इनका 7.13 लाख रहा था, 2021 में 7.23, 22 में 9, और 23 में 9.6, और 24 में 9.9। यानी अगर देखो तो इनका ग्राफ धीमे धीमे बढ़ा है, पहले से ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे आए। थोड़ा सा एवरेज पैकेज बात हो रही है कि एवरेज पैकेज इनका कम से कम इस समय जो कंडीशन 10 लाख का आपको मिलेगा। अगर आप 2 लाख कैटेगरी में आते हो, 2 लाख अगर एनुअल फीस दे रहे हो, तो आपको फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। भाई आपने 8 लाख रुपए के आसपास खर्च किया और 10 लाख का आपको एवरेज मिल जाता है, तो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पैकेज मिल जाता है। देन यहाँ पर सुपर ड्रीम ऑफर, यानी लोगों जो सबकी पहले चॉइस होती है तो अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। तो सुपर ड्रीम्स देखेंगे तो आप जिनके मतलब जो सोचते हैं इस कंपनी में हमारा हो जाए, तो जो कंपनी यहाँ पे आती है तो जिनकी फर्स्ट चॉइस होती है उनका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। तो उनमें से कितना है, देखो 2020 में 1126 बच्चे रहे, ठीक है। 21 में देखो तो 1176 रहे, 2022 में 3419, 23 में 4480 रहा था, 2024 में थोड़ा सा गिरा है, 3362 हो गया। तो इस तरीके से इनका जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके जैसे कि प्लेसमेंट और देखते हैं। तो नंबर ऑफ द कंपनीज लिस्टेड, कितनी कंपनियां यहाँ पे देख सकते हो। 2020 में 739 आई थी, 2021 में 844 थी, 2024 में देखो तो 867। इस तरीके से देखो तो ग्राफ काफ़ी हद तक बढ़ा है। 2022 में सबसे ज़्यादा इनका हाईएस्ट गया था, बाकी थोड़ा सा पहले से बेटर पोजीशन पे है। तो कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, तो वो यहाँ पे देखे हुए तो 2022 में टॉप रहा था यहाँ पे कंपनीज़ के बारे में जो आई थी, लेकिन 2023 में यहाँ पे जो सिलेक्शन और प्लेसमेंट का वो काफ़ी हाईएस्ट रहा था। अगर 2020 में देखो तो यहाँ 4900, 14 लेवल के मोटा 5000 के आसपास। यहाँ देखो तो 5,500 बच्चे लगभग, यहाँ पे 7,500 के बच्चे, यहाँ पे लगभग 9,000 के आसपास, और यहाँ पे 7,500 बच्चे यहाँ प्लेसमेंट हुए। यानी अच्छे खासे यहाँ से बच्चा प्लेसमेंट लेके जाता है। और एक यानी कि लगभग क्या सभी को यहाँ प्लेसमेंट मिल जाता है, किसी को कोई ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट मिला हुआ जाता है, ठीक है। अब यहाँ बात करें हाईएस्ट क्या, तो अगर देखो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट, तो यहाँ आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिलेगा 2024 में 88 लाख पर एनम का गया हुआ, यानी एक बहुत बड़ा पैकेज यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है यहाँ पर जिनको मिल जाता है। तो यहाँ पर नाम कंपनी है मोटर क्यू। अगर 2023 में देखोगे तो 1.02 करोड़, यानी अगर पिछले साल जाते हैं हम लोग, ये 25 चल रहा है, 24 में तो आपको 88 लाख का मिला था, और 2023 में 1.02 करोड़ का गया था, उसकी कंपनी सेम थी। सेकंड यहाँ पे 2022 में जाओगे तो अभी यहाँ पे 75 लाख पर एनम का, यानी कि इनका जो देखोगे पीछे से जाके 2020 में देखो तो 41 रहा है, 2022 में 46 रहा है, 22 में 21 में 46 रहा है,
और 22 75 हो गया, 23 में 1.02 करोड़ है और 24 में 80 लाख पर एनम, यानी एक बहुत बड़ा पैकेज यहाँ देखने को मिल जाता है। यानी कि देखा है तो प्लेसमेंट इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके एडमिशन मोड कैसे बात। अगर आप यहाँ पे एक तरीका आपको एग्ज़ाम दे के जाना होगा, जैसे मैंने बताया फॉर्म आएगा, फिल करोगे, एग्ज़ाम दोगे, काउंसलिंग कराओगे, उन 4 कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन इन केस आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते या फिर कहते हो आपकी एग्ज़ाम रैंक बहुत ख़राब आई, आपने नहीं भरा, आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी एडमिशन देने देते हैं। VIT डायरेक्ट एडमिशन आपको देता है। तो यहाँ पे जो अगर डायरेक्ट करोगे तो आपको इंटीग्रेट डिग्री देगा 5 साल, यानी कि BTech प्लस MTech दोनों आपको यहाँ प्रोग्राम कर ज्वाइन करने पड़ेंगे। और जो इनका एडमिशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द आपके परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे 12 पास होना होगा, कुछ नहीं है आपको एडिशनल एग्जाम देना, कुछ नहीं करना, सीधे इनके पास आना है और सीधे आपको कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद VIT विलोरे एंड VIT चेन्नई कैंपस मिनिमम 70% एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। अगर आप इन कॉलेज में लेना चाहते हैं जिनका नाम है विलोरे, चेन्नई में अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पे कंडीशन बन जाती है 70% आपके नंबर होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। अगर भाई बात करें आंध्र प्रदेश भोपाल की, तो यहाँ पे आपको 65% मार्क्स में भी काम चल जाएगा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके मैथ्स में है तो आपको फुल डिटेल्स में बता दी है कि अगर VIT EEE में एडमिशन लेना है, ठीक, कट ऑफ कितना है, प्लेसमेंट कैसा रहा, ठीक है, वो हर एक चीज़ मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि भाई क्या क्या चीज़ यहाँ पे होती है, कैसे एडमिशन होता है, कितने प्रोग्राम कराए जाते हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल चुकी है। अगर फिर भी कोई आपको माइंड में कन्फ्यूजन रह जाता है, कोई भी क्वेरी है अनदर कॉलेज की, या आपको किसी टाइप काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ भी लगता है, कोई माइंड में कोई आपको क्वेश्चन आता है, तो नंबर आपको फिलहाल डिस्प्ले में दिख रहे होंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। कोई भी माइंड पे कोई क्वेश्चन है वो सब कुछ वहाँ में डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में करके, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई इतने लोग मुझसे ऐड हो रहे हैं या जुड़े रहे हैं मुझसे, ताकि उसे लगेगा कि कई लोग फैमिली जुड़ते जा रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। कोई भी आपको नया वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक बनाना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका वीडियो आपके बना के तैयार कर दूँगा। तो कैसे वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।